हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी द माइंड। बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कारक के बारे में। कारक क्या है, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना पढ़ाई कर सके। तो बच्चों, कारक क्या है, हम जानते हैं कारक के बारे में कि कारक क्या होता है। तो कारक का अर्थ होता है किसी काज को करने वाला, यानी हम आप कोई भी आदमी जो कार्य को करता है उसे कारक कहते हैं। यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है, यानी जो भी काम करने में भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, यानी कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पाँचवा आपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। तो बच्चों, इसके बारे में अब हम व्याख्या से पढ़ते हैं। तो कर्ता कारक क्या है। फर्स्ट में आता है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो कार्य को करता है, यानी काम को जो करता है उसे कर्ता कारक कहलाते हैं। कर्ता कारक विभक्ति का चिन्ह ने होता है, यानी कर्ता ने। जहाँ भी आएगा ने, कर्ता ने, वो क्या है, कर्ता कारक कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम दे सकते हैं, रामू ने अपने बच्चे को पीटा। तो यहाँ रामू ने अपने बच्चे को पीटा, तो यहाँ पे कर्ता कारक कौन हो जाएगा, रामू, क्योंकि रामू ने, कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। तो रामू ने अपने बच्चे को पीटा, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा रामू ने। तो इसी प्रकार बच्चों बोलता है समीर जयपुर जा रहा है। अब समीर क्या है, वो जयपुर जा रहा है। समीर क्या हो गया, काम करने वाले को हम कर्ता करते हैं, जो कार्य करता है। तो समीर जा रहा है, यानी कार्य कर रहा है समीर। तो समीर जयपुर जा रहा है, तो समीर क्या हो गया, यहाँ कर्ता कारक हो गया। अब आया तीसरा उदाहरण, नरेश खाना खाता है। तो यहाँ कर्ता कौन हुआ, काम करने वाला कौन हुआ, नरेश। नरेश जो है खाना खा रहा है, तो नरेश क्या हो गया, कर्ता कारक कहलाया। अब आता है दूसरा कर्म कारक। कर्ता कारक के बाद दूसरा क्या है, कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं। तो कर्म कारक वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। मतलब वह वस्तु या व्यक्ति है जिस पे वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़े, वह कर्म कारक कहलाता है। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। वहाँ हो गया कर्ता ने और यहाँ हो गया कर्म को। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को। बच्चों, इसको याद रखना है शॉर्ट में, कर्ता ने और कर्म को। तो इसका उदाहरण क्या है, गोपाल ने गधा को बुलाया। तो ये गोपाल ने क्या हो गया, ये कर्ता कारक हो गया। को, राधा को बुलाया, को क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। अब है रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। अब देखिए, रामू ने कर्ता कारक और घोड़े को पानी पिलाया। यहाँ को विभक्ति जहाँ लग जाता है, को चिन्ह का उपयोग होता है, वो हो जाता है हमारा कर्म कारक, क्योंकि ये कर्म कर रहा है। कर्म क्या कर रहा है, घोड़े को पानी पिला रहा है, यानी कि घोड़ा पानी पी रहा है और पिला कौन रहा है, रामू। यानी ये को चिन्ह जो है, को विभक्ति जहाँ लगता है वो कर्म कारक हो गया। तीसरा देखिए, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, तो कर्म कारक कौन हो गया, को। और कर्ता कौन हो गया, माँ ने। माँ ने कर्म किया और जो खाना किसको खिलाया, बच्चे को, यानी कर्म कारक क्या हो गया, जब बच्चे को कर्म कर रहा है बच्चे के लिए,
माने बच्चे को खाना खिला रहा है, तो यहाँ पे को विभक्ति लगा है, तो यहाँ क्या है, कर्म कारक क्या हो गया, को। अब देखिए, मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया, तो यहाँ कर्म कारक क्या हो गया, को, कुत्ते को भगाया, माने जो कर्म क्या किया, कुत्ते को भगाया है। अब देखिए तीसरा, करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। तो करण कारक कहते हैं वह साधना जिससे क्रिया होती है, वह करण कारक कहलाता है। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है या किसी काम को किया जाता है, वह करण कारक कहलाता है। तो इसका मतलब है कि जिसकी सहायता से वो काम को अंजाम दिया जाता है, तो इसका विभक्ति क्या होता है, चिन्ह से, है ना। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से के द्वारा, दो विभक्ति चिन्ह होता है इसमें। यानी कर्ता ने कर्म को करण से। अब देखिए इसका उदाहरण, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, तो बच्चे किससे खेल रहा है, गाड़ी से। यहाँ से जो है ये करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अब दिया है पत्र को कलम से लिखा गया। अब जिसकी सहायता से, यहाँ दे रहा है ना कि जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है। यहाँ जो हम पत्र लिख रहे हैं, पत्र को कलम से लिखा गया, तो पत्र जो है किससे लिखा गया, कलम से, कलम की सहायता से पत्र लिखा गया। यानी ये से जो है क्या हो गया, करण कारक हो गया। अब है राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, तो उसका जो है किसकी सहायता से मारा, तो बाण की सहायता से मारा, तो ये से जो है ये क्या हो गया, करण कारक हो गया। अब है अमित सारी जानकारी पुस्तक से लेता है। अमित अपनी जानकारी किससे लेगा, पुस्तक से लेगा। किसकी सहायता से, पुस्तक की सहायता से। तो ये जो हो गया, यहाँ पे चिन्ह लगा दिया है से, ये करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अब देखिए संप्रदान कारक, चौथा, संप्रदान का अर्थ देना होता है। संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वह संप्रदान कारक कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए या को। इसको याद रखना है, के लिए या को। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को। तो इसका उदाहरण हम कैसे देंगे, माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। तो ये क्या है, किसी के लिए कुछ किया गया, यानी बता रहा है कुछ दिया गया, है ना, किसी के लिए किसी को कुछ दिया गया। यानी माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, तो यहाँ के विभक्ति लग गया, यानी ये संप्रदान कारक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, विकास ने तुषार को गाड़ी दी। तो विकास ने किसके लिए किया, तुषार के लिए किया। तो यहाँ जो को विभक्ति लगा है, ये हमारा हो गया संप्रदान कारक। मैं हिमालय को जा रहा हूँ। मैं हिमालय को जा रहा हूँ, यानी कि वो जा कहाँ रहा है, हिमालय। तो ये को विभक्ति जहाँ लग गया, वो फिर संप्रदान कारक हो। अब देखिए, रमेश मेरे लिए कुछ उपहार लाया। तो किसी के लिए कुछ किया गया है, यानी रमेश के लिए, रमेश जो है मेरे लिए उपहार लाया है। तो ये जो है यहाँ दिया है ना कि के लिए या को, तो ये जो के लिए लग गया लिए, तो यानी ये संप्रदान कारक हो गया। अब पांचवा है आपादान कारक। आपादान कारक किसे कहते हैं, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप में, संज्ञा या सर्वनाम, पहले पाठ में पढ़ा चुके हैं संज्ञा और सर्वनाम, उसके किसी रूप में किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, या तब वहाँ आपादान कारक होता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से
किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है। अब जो है दूसरा क्या है परिभाषा, अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। अब हम विभक्ति चिन्ह जब देखते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से भी अपादान से ही होता है, इसका भी अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन है, और यहाँ क्या मतलब हो जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं को अलग होने का बोध होता है। तो जैसे सुरेश छत से गिर गया, छत और सुरेश दोनों अलग हो गया। जब तक सुरेश छत पे था तो दोनों साथ था, छत के ऊपर था, लेकिन वो छत से गिर गया तो यहाँ जो है से जो है क्या हो गया, अपादान कारक हो गया, क्योंकि दोनों संज्ञा या सर्वनाम किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं को अलग होने का बोध करता है। यानी छत और सुरेश दोनों अलग हो गया, वहाँ से वो गिर गया, तो ये से विभक्ति जो लगता है ये अपादान कारक हो गया। अब देखिए, सांप बिल से बाहर निकला। सांप जब तक बिल में था तो साथ था, बिल के साथ में था, अब वहाँ से बिल से बाहर निकल गया सांप। सांप जब बाहर निकल गया ये दोनों आपस में अलग हो गया, यानी से विभक्ति यहाँ जो है अपादान कारक का चिन्ह है। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। पृथ्वी और सूर्य को ये से क्या करता है, अलग करता है। दूसरा उदाहरण, आसमान से बिजली गिरती है। तो आसमान में जब तक आसमान से बिजली नीचे गिर गई, यानी आसमान और बिजली दोनों अलग हो गया, ये हो गया अपादान कारक। छठा क्या है, संबंध कारक। इसको देखिए, संबंध कारक किसे कहते हैं, जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है। संबंध कारक है, यानी हम जान रहे हैं ये किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है, दो वस्तुओं का संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध का बोध करता है या दोनों के बीच में संबंध के बारे में हमें बताता है, वह संबंध कारक कहलाता है। तो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री आदि जो है उसका संबंध कारक का चिन्ह है। तो बच्चों, ये चिन्ह को हमेशा याद रखना है कि कौन सा कारक का कौन सा चिन्ह होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, वह राम का बेटा है। ये संबंध कारक है, एक दूसरे में संबंध बताता है, यानी ये का जो है राम का और उसके बेटे का संबंध को बता रहा है। यह सुरेश की बहन है। यहाँ पे दिया है विभक्ति चिन्ह क्या क्या होता है, का, के, की, तो यहाँ पे सुरेश की, ये की जो है सुरेश और उसकी बहन का संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए, बच्चे का सिर दुख रहा है। तो यहाँ बच्चे का सिर दुख रहा है, यानी कि सिर और दुख, सिर का दुख जो है दर्द, वो दोनों आपस का संबंध बता रहा है। यह सुनील की किताब है। यह किताब जो है किसकी है, सुनील की है। सुनील और किताब का संबंध बता रहा है कि ये दोनों आपस में, मैंने किताब जो है सुनील का है, तो दोनों का संबंध बताया। अब देखिए, सातवां क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। अधिकरण का क्या अर्थ होता है, आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो। तो देखिए, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में और पर। इसको याद रखना, में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। ये भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, ये शब्द जो है, ये सब शब्द इस कारक में यानी अधिकरण कारक में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए,
वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। तो ये जो गंगा किनारे हो गया, ये जो गंगा किनारे हो गया, ये अधिकरण कारक हो गया। वह पहाड़ के बीच में है, ये में विभक्ति लग गया, यानी अधिकरण कारक क्या हो गया, वह पहाड़ के बीच में है। ये क्या है, संज्ञा के क्रिया का आधार का बोध कर रहा है। अब दे रहा है मनु कमरे के अंदर है, मनु जो है कमरे के अंदर है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो ये सब क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। अब हम क्या जानते हैं, संबंध कारक के बारे में कि संबंध कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है। संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसका वह रूप जिससे हमको किसी को बुलाना पड़ता है या पुकारने का वह सेंटेंस जो है, बुलाने पुकारने का बोध होता है, वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन से ही अर्थ निकल रहा है, किसी को संबोधित कर रहा है, यानी बुला रहा है, पुकार रहा है, किसी को माने संबोधित कर रहा है। अब देखिए, संबोधन कारक की पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया गया है। जैसे सभी कारक में अपना अपना चिन्ह दिया हुआ है, उसी प्रकार से संबोधन कारक में भी चिन्ह दिया हुआ है। क्या चिन्ह दिया है, संबोधन कारक के लिए अरे, हे, अजी, ये सब जो विभक्ति लगती है संबोधन कारक के लिए। तो इसका उदाहरण क्या देंगे, हे राम बहुत बुरा हुआ। तो हम जो पुकारने के लिए, जब हमें दुख होता है, किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, हम भगवान को पुकारते हैं, तो हे राम, ये हम संबोधन कारक किसके लिए किए, अपने दुख को ये जो दूर करने के लिए हम भगवान को पुकारे। अरे भाई तुम तो बहुत दिन में आए हो, तो अरे भाई जो हम संबोधन किए, अरे भाई का जो हम जो है प्रयोग किए वाक्य में, ये संबोधन कारक हो गया। अरे बच्चों शोर मत करो, तो ये हम फिर पुकार रहे हैं अरे बच्चों, तो ये अरे बच्चों संबोधन कारक हो गया। हे ईश्वर, इन सभी नादानों की रक्षा करना, तो हे ईश्वर भी हम क्या करते हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, तो ये क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। बच्चों, कारक का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और आपको जहाँ समझ में नहीं आया वह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।